हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता के जो न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था है उसे पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने मद्रास प्रेसिडेंसी कवर कर लिया है। तो आज हम बम्बई की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें से एक पार्ट आज हम कवर करेंगे और बाकी के 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बम्बई की न्यायिक व्यवस्था 1668 से 1726 तक। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने सन 1534 में बम्बई को पुर्तगालियों को सौंप दिया था तथा प्रजा से साप्ताहिक लगान की वसूली की जाती थी तथा जो लगान नहीं चुकाता था उसकी पत्नी और बच्चों सहित बंदी बनाकर दंडित कर दिया जाता था तथा कोड़े लगाए जाते थे। सन 1661 में शासक अल्फोनस षष्ठ ने अपनी बहन का विवाह इंग्लैंड के शासक के साथ कर दिया तथा बम्बई ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 में एक राजलेख के अंतर्गत बम्बई को 10 पगौड़ा वार्षिक लगान के बदले भारत स्थित कंपनी को सौंप दिया गया। तो जब गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने 1534 में बम्बई को पुर्तगालियों को दे दिया और जो वो पुर्तगाली थे वो जो उनकी प्रजा थी उनसे साप्ताहिक वसूली करते थे और जो वो वसूली नहीं दे पाता था उनको, उनकी जो पत्नियां होती थी उनको और उनके बच्चों को बंदी बना देते थे और उन्हें कोड़े लगाए जाते थे। सन 1661 में जो बम्बई के शासक थे उन्होंने अपनी जो उनकी बहन थी उनका विवाह करवाया था इंग्लैंड के शासक के साथ और उनको एक बम्बई एक गिफ्ट के रूप में दे दिया था, दहेज के रूप में दे दिया था इंग्लैंड के शासक को, जो कि चार्ल्स द्वितीय थे। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में एक राजलेख लाए जिसके द्वारा उन्होंने बम्बई जो उनको दहेज में मिला था उसको 10 पगौड़ा वार्षिक लगान के तौर पे कंपनी स्थित थी भारत, उसको दे दिया और बोला कि तुम इसके बदले मुझे हर वर्ष 10 पगौड़ा लगान दे देना। बम्बई की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था का पहला कालखंड। बम्बई के लिए नई न्यायिक योजना 1672 की घोषणा द्वारा पुर्तगाली कानूनों को पूर्ण समाप्त कर इंग्लिश विधि अपनाई गई तथा सन 1672 में अगस्त में विल्काक्स की अध्यक्षता में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। जब यह पहला समय था जब न्याय विशेषज्ञ को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये सभी छोटे बड़े दीवानी फौजदारी मामले देखते थे तथा 10 से 12 दिन के अंदर उस केस का निर्णय दे दिया जाता था। तो 1672 में एक घोषणा की गई जिसके द्वारा जो बम्बई था, जिसमें जितने भी सारे पुर्तगाली के जो कानून चलते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे इंग्लिश विधि को अपनाया गया। और अगस्त 1672 में विल्काक्स की अध्यक्षता में बम्बई में भी एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाई गई और इसमें एक न्यायिक विशेषज्ञ जिन्हें जो कि अच्छे खासे कानून के जानकार थे उनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और ये कोर्ट वहाँ के बम्बई के जितने भी छोटे बड़े जितने भी सभी दीवानी फौजदारी मामले होते थे उनको देखता था और उनका निर्णय ये जल्द से जल्द दे देता था। 10 या 12 दिन के अंदर उन केसों का ये निर्णय दे दिया करता था। न्याय व्यवस्था की दृष्टि से बम्बई को 4 भागों में बांट दिया, जो बम्बई, सायन, माझीगांव तथा माहिम थे तथा इन जगहों में एक शांति न्यायाधीश नियुक्त किया गया जो इंग्लिशमैन थे। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बाद एक दूसरा कोर्ट ऑफ कंसाइन, जो उसके नीचे का कोर्ट था, वह भी कार्यरत था। इसका उद्देश्य था कि निर्धन व्यक्तियों को कम खर्चे में न्याय प्राप्त हो सके। तो बम्बई में एक अच्छी न्याय व्यवस्था चलाने के उद्देश्य से बम्बई को 4 भागों में बम्बई, सायन, माझीगांव तथा माहिम के रूप में बांट दिया गया और इन सभी जगहों एक एक शांति न्यायाधीश नियुक्त किया गया था जिनका कि कार्य था कि वहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखे। और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था जो उससे नीचे कोर्ट बनाई गई जो कि कोर्ट ऑफ कंसाइन थी और इसका कार्य था जितने भी कम खर्च वाले मामले आते हैं उनको देखना। एक तरह से ये कोर्ट इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना
जो अपने कानूनी मामले नहीं लड़ पाते वो और जिनको न्याय नहीं मिल पाता है वो लोग इस कोर्ट से अपना न्याय प्राप्त कर सके। और ये जो कम खर्चे होते थे उनमें निपटा लेती थी सारे मामले। जीरोफिन्स पुर्तगीज़ के समय की मुद्रा थी। 10 जीरोफिन्स तक के छोटे मामले कोर्ट ऑफ कंसाइंस देखता था और 10 जीरोफिन्स से ऊपर के केस कोर्ट ऑफ जुडिकेचर देखेगा। तो उन्होंने एक सीमा तय की कि जितने भी 10 जीरोफिन्स वाले मामले आएंगे तक के वे सारे मामले कोर्ट ऑफ कंसाइन देखेगा और इससे जितने भी ऊपर के मामले आएंगे वे सभी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर द्वारा देखे जाएंगे। And if you like this video, please like and subscribe my channel, and thank you for watching.